हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 44वां श्लोक। काव्य पंक्ति। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, सुना है मैंने नाश होता है कुल धर्म जिस मनुष्य का, कायमी निश्चित नरकवास उस मनुष्य का। अर्थ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति का कुल धर्म नष्ट हो जाता है उसे हमेशा के लिए नरक में ही रहना पड़ता है। मेरी समझ, यह बिल्कुल सच है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वह संस्कार रहित जिंदगी जीता है, स्वाभाविक तौर से उसे नरक समान तकलीफ ही झेलनी पड़ती है। अगले जन्म का तो पता नहीं है, लेकिन उसे इस जन्म में तो तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ती है। 45वां श्लोक। हे कृष्ण, अरे परेशान है इस बात से कि लोभ में राज्य सुख के तैयार हो गए हम करने को पाप, स्वजन हत्या का। अर्थ। हे श्री कृष्ण, हमें इस बात का दुख परेशान कर रहा है कि राज्य सुखों की लालच में यह जानने के बावजूद कि ये पाप है तो भी हम अपने रिश्तेदारों की हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी समझ, एक समय था कि अर्जुन जो कभी कहता था कि कौरव और उनके साथी लोभान्वित होकर युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वही अर्जुन अब इतने दिशाहीन हो गए हैं कि वह अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए अपने राज्य सुखों की लालच को दोषी ठहराने लगे हैं। हम भी जब रास्ता भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, तो हर एक घटना के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं। इस हालत में हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अर्जुन की तरह ही हम भी होने वाली हर एक घटना के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। 46वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, मार डालेंगे धृतराष्ट्र बेटे मुझे रण संग्राम में, शस्त्र रहित प्रतिकार रहित स्थिति में भी कल्याणकारी होगा ये मौत मेरे लिए। अर्थ। हे श्री कृष्ण, अगर धृतराष्ट्र के बेटे मुझे युद्ध के मैदान में बिना हथियार और बिना प्रतिकार को मार भी दे तो भी यह मौत मेरे लिए कल्याणकारी होगा। मेरी समझ, अगर एक क्षत्रिय बिना हथियार और बिना प्रतिकार मरने को तैयार हो गया है तो क्या इसे विषाद योग की पराकाष्ठा नहीं कहा जा सकता? अर्जुन की हालत भी हमारी जैसी एक आम इंसान जैसी हो गई है। जैसे हम आम आदमी भी कभी चारों तरफ से निराशा से गिर जाते हैं और आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही अर्जुन सोचने लगे हैं। ऐसे समय में ही हमारे पढ़ाई के अलावा किए गए पठन की, हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। 47वां श्लोक। संजय उवाच, एक मुक्त्वार्जुनः संख्ये स्थोपस्य उपाविशत्, विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। काव्य पंक्ति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, बैठ गए अर्जुन रथ में, बैठ गए शोकग्रस्त अर्जुन, त्याग दिया धनुष, त्याग दिया अपना धनुष बाण। अर्थ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर अर्जुन ने दुखी मन से धनुष बाण त्याग दिए और रथ पर बैठ गए। मेरी समझ, आखिर में अर्जुन के मन पर विषाद ने पूरी तरह से कब्जा कर ही लिया और उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और युद्ध न करने का निश्चय करके रथ पर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम
प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः अस्तु।